हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे हो। आज हम बायो क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से लेके आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिस चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत। इंग्लिश में बोला जाता है इसी का लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत इंग्लिश क्या बोला जाता है, लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जीव विज्ञान क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी है तो क्या। तो बोला गया है जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बोला गया है जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसे क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और किसी निर्जीव वस्तु के बारे में यहाँ अध्ययन नहीं किया जाता है। हम लोग जो भी यहाँ करेंगे वो सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे बोला गया कि जो जीव विज्ञान जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेवेनस ने दिया था। कब दिया था जीव विज्ञान शब्द, ये दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में दिया था। जो जीव विज्ञान शब्द है वो दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था, जिस दो वैज्ञानिक के नाम था लैमार्क और ट्रेवेनस। लैमार्क और ट्रेवेनस ने जीव विज्ञान शब्द कब दिए थे, तो 1802 ईस्वी में दिया था। और फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ जो बायोलॉजी है वो अरस्तु को कहा जाता है। फादर्स ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहा जाता है। इंग्लिश इन्हीं का नाम होता है एरिस्टोटल। इंग्लिश इन्हीं का नाम क्या दिया जाता है, एरिस्टोटल, और हिंदी में क्या कहा जाता है, अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन हुए, अरस्तु हुए। फिर आगे बोला गया है कि जो जीव विज्ञान की जो शाखा है वो कितने ब्रांच होते हैं, मतलब बायोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं, तो बायोलॉजी के 2 ब्रांच होते हैं। बायोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं, तो बायोलॉजी का 2 ब्रांच होते हैं। पहला का नाम है जूलॉजी, जिसको हिंदी बोला जाता है जंतु विज्ञान, और दूसरा है बॉटनी, जिसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं, अर्थात कितने शाखाएं होती है बायो का, तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है। पहला का नाम है जूलॉजी और दूसरा का नाम है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ना होता है, तो जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है। जूलॉजी में एनिमल्स अर्थात जानवर के बारे में पढ़ा जाता है, और बॉटनी में वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है। वनस्पति किसके बारे में पढ़ना होता है, तो वनस्पति में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ना होता है। अब सुनिएगा, फादर जूलॉजी के फादर्स कौन है, जूलॉजी के जो फादर्स है उनका नाम है एरिस्टोटल। जूलॉजी का फादर्स कौन हुए, तो जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन होते हैं, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हुए एरिस्टोटल, और बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ पे 2 कुछ शब्द हैं, इसके बारे में थोड़ा बड़ी से देखिएगा। पहला फ्लोरा, दूसरा फ्लोना। फ्लोरा की हिंदी होता है वनस्पति जात, और फोना की हिंदी होता है जंतु जगत या जंतु जात। फ्लोरा कहते हैं किसको, फ्लोरा कहते हैं किसको, तो फ्लोरा कहा जाता है फ्लोरा कहा जाता है प्लांट की समूह को। प्लांट के समूह को क्या बोला जाता है, तो फ्लोरा कहा जाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट यानी कि वनस्पति की समूह को क्या बोला जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। बहुत बड़ा अगर वनस्पति रहेगा उसका अगर समूह एक जगह ला देंगे, समूह बना देंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, फ्लोरा। हिंदी में वनस्पति जाति से कहा जाता है। दूसरा होता है फोना। फोना किसको बोलते हैं, तो एनिमल की समूह को। एनिमल की समूह को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड क्या होता है, फोना। यानी कि एनिमल की समूह को क्या बोला जाता है, एनिमल की समूह को फोना बोला जाता है। फोना किसको बोलते हैं, एनिमल यानी कि जानवरों की समूह को क्या कहा जाता है, तो जानवरों के समूह को जंतु जात कहा जाता है। और वनस्पति जात किसको कहते हैं, तो वनस्पति जात कहा जाता है पेड़ पौधों के समूह को। अब यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ पे जो अरस्तु नाम जो वैज्ञानिक थे, अरस्तु जो थे उसे क्या कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी। जो अरस्तु है वो क्या किए ना कि जीव जंतुओं का वर्गीकरण किए, लेकिन किसके आधार पर किए, वैज्ञानिक आधार पर। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया, लेकिन किसके आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर किया। पहला जो किए वैज्ञानिक आधार पर 2 भागों में बांटे। पहला का नाम दिया एनिमल, दूसरा का नाम दिया प्लांट, यानी कि जंतु और पादप। जो एनिमल है इसको कैसे बांटे, इसको आगे बांटे आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। किस आरबीसी है, किस आरबीसी नहीं है, ये दोनों के उपस्थिति के आधार पर बांटे, और आरबीसी की उपस्थिति पर इसे 2 भागों में बांटा। पहला का नाम था एनाइमा और दूसरा का नाम इनाइमा। आरबीसी की उपस्थिति में आधार पर जंतु जात को कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला का नाम था एनाइमा और दूसरा का नाम था इनाइमा। एनाइमा और इनाइमा।
एनाइमा किसको कहते हैं? तो जिसमें ब्लड रेड नहीं होता है, जिसमें ब्लड रेड नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है? एनाइमा। जिसमें ब्लड रेड होता है उसे क्या बोला जाता है? इनाइमा। जिसमें ब्लड रेड यानी कि जिसमें रक्त लाल नहीं होता है उसे एनाइमा कहते हैं, जिसमें रक्त लाल होता है उसे इनाइमा कहा जाता है। अब सुनिएगा आगे, ये जो है यानी कि फिर क्या कर दिए कि ये जो एनाइमा है इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला था जो अंडा देते हैं उन्हें अलग भागों में रख दिए, एक होता है बच्चे देने वाला, एक होता है अंडा देने वाला। बहुत सारे जीव जंतु ऐसा है जो अंडा देते हैं, जैसे पक्षी हो गया, ये सब अंडे देते हैं। जो जानवर है वो बच्चे देते हैं। इन्हें दो भागों में बांट दिया आगे। और जो प्लांटी था, जो पादप है, इसे कितने भागों में बांटे? पादप को दो भागों में बांटे। पहला का नाम नहीं, पादप के तीन भागों में बांटे। पहला का नाम था साग, झाड़ी और वृक्ष। ये बचपन में भी पढ़े होंगे कि पेड़ पौधों को साग, झाड़ी, वृक्ष में बांटा जाता है। ये अरस्तु ने ही बांटे थे। तो अरस्तु ने पादप कितने भागों में बांटे? तीन भागों में। पहला का नाम क्या था? साग, दूसरा का नाम क्या है? झाड़ी, तीसरा का नाम क्या है? वृक्ष। सुनेगा फिर से, अरस्तु ने किसके आधार पे जीव जंतु का वर्गीकरण किया? तो वैज्ञानिक आधार पर। किसके आधार पर? तो वैज्ञानिक आधार पर। कितने भागों में किए? तो वैज्ञानिक आधार पर दो भागों में किए। पहला का नाम क्या था? एनिमल अर्थात जंतु, दूसरा का प्लांटी अर्थात पादप। फिर एनिमल को आरबीसी इनके रेड ब्लड कार्पुसेल्स यानी किसमें उपस्थित है किसमें नहीं है, इसे दो भाग में बांटे। एक का नाम दिया एनाइमा, एक का नाम क्या दिया? इनाइमा। एनाइमा में क्या होता है? ब्लड रेड नहीं होता है, लेकिन इनाइमा में होता है। फिर एनाइमा के तो भाग में बांट दिए दो भागों में। एक वैसा जंतु का नाम रखे, वैसा जीव के नाम दिए जो अंडा देते हैं, एक वैसा होता है जो बच्चे देते हैं। जैसे पक्षी अंडा देते हैं और जानवर एनिमल्स क्या करते हैं? तो बच्चे देते हैं। फिर जो प्लांटी था यानी कि जो पादप था, इसे तीन भागों में बांटे। पहला का नाम क्या दिए? पहला का नाम दिए साग, दूसरा का नाम था झाड़ी, तीसरा का नाम क्या था? वृक्ष। ये तीन भाग ही था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जीव जगत में विविधता। विविधता का मीन्स क्या था कि हमारी जो धरती है यहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और सब एक जगह मिलजुल कर रहते हैं। जैसे जंगल में जाइए वहाँ शेर भी मिल जाएगा, आप लोग को लोमड़ी मिल जाएगा, तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग यहाँ धरती पर जीव जंतु देखने के लिए बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? जैव विविधता। और ये दो प्रकार के होते हैं जैव विविधता। एक को बोला जाता है जंतु जगत, एक को बोला जाता है वनस्पति जगत। तो देखते हैं यहाँ बोला गया है जैव विविधता यानी कि जीव जगत क्या है? जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश बोला जाता है। बोला गया कि जीव जगत में असंख्य प्रकार के, बहुत सा प्रकार के, एक दो प्रकार के, असंख्य प्रकार के यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं जीवों की उपस्थिति को क्या बोला जाता है? तो जैव विविधता कहा जाता है। सुनेगा, हमारी धरती पर असंख्य प्रकार के, लाखों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? तो उसी को बोला जाता है जैव विविधता बोला जाता है। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। बोला गया है कि वैज्ञानिकों ने, आज तक जितने भी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने यह पाया कि 17 से 18 लाख जीवों का किए हैं, पता लगा लिए हैं और उनका नामांकन भी किए हैं, जिसमें लगभग 12 लाख क्या थे? जंतु थे यानी कि एनिमल थे, और 5 लाख के क्या थे? 5 लाख इसमें प्लांट थे। यानी कि हम लोग जो वैज्ञानिक जो है वो पता यह लगाए कि इस धरती पर 17 से 18 लाख क्या है? जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से 12 लाख क्या है? एनिमल है और 5 लाख क्या है? प्लांट है। यह इन लोग बोले, ये मान के लिए धरती है। सुनिएगा, जैव विविधता क्या है? विविधता में क्या होता है? तरह तरह के जीव जंतु। विविधता का मतलब क्या होता है? तो तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। तो मान के लिए जो धरती है, इस धरती पर एनिमल भी पाया जाएगा और प्लांट भी पाया जाएगा। एनिमल भी पाया जाता है और क्या पाया जाएगा? प्लांट भी पाया जाता है। यानी कि अनेक प्रकार की धरती पर क्या है? जीव जंतु है। कितने प्रकार के हैं? 17 से 18 लाख प्रकार के हैं, और जिसमें सभी कोई का नामांकन भी कर दिए हैं। और इसमें से कुछ क्या है? जंतु है और कुछ इसमें क्या है? प्लांट है। यानी कि कुछ इसमें से जंतु है और कुछ इसमें से पेड़ पौधे हैं। इसी की एक जगह समूह पर पेड़ रहते हैं पृथ्वी पर, इसी क्या बोला जाता है? तो विविधता बोला जाता है। यह विविधता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, जो हम आप लोग के पीछे भी बताए। फिर आगे बोला गया है कि जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करना आवश्यक हुआ? क्या ऐसे हुआ कि जीवधारियों को वर्गीकरण करना पड़ा? क्यों सभी को अलग अलग भागों में बांटना पड़ा? तो इसका बोला गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य जीवों का अध्ययन करने की सुविधा हो। पृथ्वी पर बहुत सा प्रकार क्या है? तो जीव जंतु है। अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या हो? सुविधा हो। इसलिए क्या करना पड़ा है? तो जीवधारियों का
वर्गीकरण की आवश्यकता हुआ। क्यों हुआ? तो हमारे पृथ्वी पर 17 से 18 लाख प्रकार क्या है? तो जीव जंतु है। इस सभी को पढ़ने में आसानी हो, वर्गीकरण की सुविधा हो, इसलिए लोग को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो आप लोग यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।